बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाजरीन, दस्तरख्वान पर गिरा हुआ खाने का टुकड़ा उठाकर खाना रिज़्क़ में बरकत और तकब्बुर को ख़त्म करता है और औलाद में खूबसूरती पैदा करता है। मेहमान अपना रिज़्क़ लेकर आता है और जब जाता है तो घर वालों की परेशानी, मुसीबत और गुनाह लेकर जाता है। खाने के बाद मैदे पर बोझ महसूस हो या खट्टी डकारें आएं या हाजमा ख़राब हो जाता है तो खाने के बाद एक चुटकी पिसी हुई लौंग फाँक लो। चंद दिनों के अंदर मैदा लाजवाब हो जाएगा। चलते हुए कोई चीज़ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। पखाना करने के फौरी बाद रोटी खाने से बवासीर का मसला हो जाता है। आदमी रात को उठकर कुछ भी मत खाए, इससे पेट में पानी भर जाएगा। चाय और कॉफ़ी का खाने के बाद इस्तेमाल शदीद नुकसानदेह है। खुशक खांसी की तकलीफ़ हो तो खजूर और केले को मक्खन में मिलाकर खा लिया करें। जो लोग खीरे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको कभी सांस की बीमारी नहीं होती। सुबह नहार मुँह बकरी के दूध के अंदर खजूर डालकर खा लिया करो, जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी। बालों में ताज़ा दूध लगा लेने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। जिस जगह शहद की मक्खी काट जाए वहाँ पर शहद लगा दें तो जलन नहीं होगी। जिन लोगों को मुसलसल सर में दर्द रहता हो वो मिस्री सौंफ लेकर इसको मुंह में डालकर चबाते रहा करें। कपड़ों पर चाय गिर जाए तो कपड़ों पर मक्खन लगा दें, चाय का दाग मिट जाएगा। ज़्यादा देर जागने की आदत इंसान के दिमाग को कमज़ोर कर देती है। आपके साथ गुलाब का फूल पड़ा हो तो उसको हल्का हल्का सूंघते रहा करें, आपका दिमाग बेहतर रहेगा। असाबी दबाव का शिकार लोग कलवंजी के चंद दाने रोज़ाना शहद के साथ इस्तेमाल करें। गुलाब के फूल की पत्तियां चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। ज़्यादा पानी पीने से अक्ल में इजाफ़ा होता है और गुस्से को ठंडा करता है। जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसान को मिलता है वो 60 बरस की नफली इबादत से बेहतर है। सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि वो ज़ाहरी और बातनी तौर पर भी ज़्यादा पाकीज़ा होते हैं। 2 आदतें रिज़्क़ लाती हैं, एक बर्तन धोना, दूसरा सेहन में झाड़ू लगाना। कबूलियत यकीन के साथ दुआ करो तो हर दुआ पूरी होती है। पानी को चूस कर पिया करो कि ये ज़ोद हज़म है और बीमारियों से बचाता है। जब किसी कौम के दस्तरख्वान पर कोई यतीम बैठा है तो शैतान उनके दस्तरख्वान के करीब नहीं आता। नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो चाय बनाते वक्त यानी चीनी पत्ती दूध पानी डालकर चाय बनाएं तो एक चुटकी खशखाश डालकर उबाल लें, छान कर पी लें। नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। चेहरे की रंगत साफ़ करने के लिए लहसुन का बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। लहसुन जिस्म में नया खून पैदा करता है। मैले कपड़ों से बर्तन साफ़ करने से रिज़्क़ में तंगी आती है। अंडे के छिलके पानी में भिगोकर मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। फेफड़ों में दर्द हो तो अंगूर पर नमक लगाकर खा लो। लीमू का रस चेहरे पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। नाक पर लीमू का रस लगा के सोने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लेने से मुंह में गैर ज़रूरी गैस फ़ौरन खारिज हो जाती है। गर्म दूध में चंद दाने सौंफ डालकर पी लो,
कमर का दर्द फ़ौरन गायब हो जाएगा। दही में चंद दाने कलवंजी डालकर खाने से हमल जल्दी ठहरता है। नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करता है। रोज़ाना रात को सोने से पहले जैतून के 2 दाने 1 गिलास गर्म दूध के साथ खाने से बवासीर जैसी बीमारी दूर होती है। अगर आप बुढ़ापे में भी बहरेपन से बचे रहना चाहते हैं तो जवानी में मीठी चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करें। अगर आप अपने हाथ पांव सफ़ेद करना चाहते हैं तो उन्हें आलू के पानी से धो लो। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चने और खशकाश की फक्की बनाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। जिन लोगों के वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाएं, वो शहद का इस्तेमाल कर लिया करें। औरत का खाना बनाते हुए दरूद शरीफ का विर्द घर में बरकत लाता है। पानी के साथ अंजीर इस्तेमाल करते रहने से सारी ज़िंदगी फालिज नहीं होगा। पानी के साथ लौंग खाने से ज़िंदगी भर दमा नहीं होगा। रात के वक़्त मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ या चॉकलेट वगैरह मत खाओ, इससे नींद मुतासिर होगी और शुगर बढ़ने के ख़तरात होते हैं। बुखार के अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नया खून पैदा करना हो या सर दर्द दूर करना हो तो दूध के साथ ज़ाफ़रान लेना इंतहाई मुफीद साबित होता है। अगर किसी वजह से पैरों में दर्द रहता हो तो रात को सोने से कबल पैरों पर जैतून के तेल की मालिश करें और लेटने के बाद पाँव को ऊंचा रखें। रात को सोते वक्त चेहरा धोकर ना सोना, नींद पूरी ना करना और नमाज अदा ना करने से चेहरा रूखा और बेरौनक हो जाता है। औरतें वज़न ज़्यादा मत उठाएं, इससे हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। टांगों में दर्द रहता हो तो गर्म पानी से नहा लो, ये बेहतरीन इलाज है। रोज़ाना काली मिर्च का इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज़्यादा नहीं होती। जिन लोगों की शुगर ज़्यादा और तेज़ हो जाती है वो किसी भी फल का जूस इस्तेमाल ना करें। निहार पेट हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करो, क्योंकि ठंडे पानी के इस्तेमाल से बदन की कमज़ोरी हो जाती है। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में शामिल करके पी लो। खारिश, फोड़े और फिंसियों वाले मरीज़ रोज़ाना 5 अदद मौसमियाँ खाएं और इस मूज़ी मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें। यह टोटका कम अज़ कम 10 दिन तक ज़रूर जारी रखें। अगर आपके मुंह से बदबू आती हो तो जामुन का इस्तेमाल शुरू कर दें। खड़े होकर पेशाब मत किया करो, इससे दिमाग कमज़ोर होने का खदशा होता है। दूध जलेबी पट्ठों के खचाव को कम करने में मदद करती है और जहनी सुकून देती है। गीले सर पर मुल्तानी मट्टी लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मुंह के छाले दूर करने हैं तो खुशक धनिया चूसते रहा करो। मछली का तेल सर पर लगाने से बाल घने और लंबे हो जाते हैं।